आज है 26 सितंबर, बुधवार मंगलवार का बहुत ही पावन सा दिन। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही है या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, कर्जा पटाने का कोई भी साधन आपको नज़र नहीं आ रहा, या फिर आपका कोई बच्चा है जिसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, या फिर आपका व्यापार है जो कि चलते चलते रुक गया है। आज बुधवार मंगलवार का बहुत ही पावन सा दिन है। इस वीडियो में बताए गए उपाय को आप अगर विधि विधान से कर लेते हैं तो हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके सारे काम एक ही उपाय से बन जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर पूरे उपाय को विस्तार से समझाऊंगा। उससे पहले निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करें। देखो, इस उपाय को आप बुधवार मंगलवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ही कर सकते हैं। देखो, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेने होंगे पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते लेना है? आपको 108 पीपल के पत्ते ले लेना है। टूटे फटे कटे ना हो, ठीक से चेक कर लें। साथ साथ में आपको ले लेना है सिंदूर। देखो, जिस सिंदूर से हनुमान जी का चोला चढ़ता है, आपको वो वाला सिंदूर ले लेना है। और साथ में आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक, उसमें गोल बाती लगाकर आप गाय का घी भर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका दीपक तैयार। अब आपको इसके साथ साथ में थोड़ा सा अलग से गाय का घी भी ले लेना है। बस आपको इतनी सी सामग्री ले लेनी है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपने सिंदूर लिया है उस सिंदूर में गाय के घी को डालकर उसको अच्छी तरह से मिलाकर उसका पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, पेस्ट बनाने के बाद आपके पास 108 पीपल के पत्ते हैं। उन सारे पत्तों पर आपको सिंदूर की सहायता से राम का नाम लिख लेना है। ठीक है, सारे पत्तों पर आप राम का नाम लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको ले लेना है एक लाल कलावा। देखो, जो हम हाथ में बांधते हैं उसे लाल कलावा कहते हैं, कुछ लोग उसे मौली भी कहते हैं। इस प्रकार का आप लाल कलावा ले लेंगे और इस लाल कलावे की सहायता से 108 पत्ते की आपको माला बना लेनी है। कैसे बनाओगे? देखो, जो आपके पास पत्ते हैं उनके अंदर आपको छेद नहीं करना है। आप क्या करेंगे, पत्ते के पीछे जो डंडी लगी हुई है उस डंडी में आप मौली की सहायता से गठान लगाते लगाते सारे पत्तों को एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में? देखो, जैसा आपको वीडियो में दिख रही है इस तरह से आप पीपल के पत्तों की माला तैयार कर लेंगे। और फिर माला और घी के दीपक को आप लेकर चले जाएंगे आपके घर के पास में जो भी हनुमान जी का मंदिर होगा वहां पर आप चले जाएंगे। ठीक है, शाम के समय ही आपको जाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप जो माला बनाकर लेकर आए हैं उस माला को हनुमान जी महाराज को पहना देंगे, श्री राम श्री राम श्री राम का जाप करते करते। इसके बाद आप हनुमान जी की प्रतिमा के सामने एक आसन बिछाकर बैठ जाएंगे और जो आप घी का दीपक लेकर आए हैं उसे अपनी कामना को करते करते आप प्रज्वलित कर लेंगे। ठीक है, प्रज्वलित करने के बाद आपको क्या करना है, उसी दीपक के सामने बैठकर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है और फिर आपको आ जाना है अपने घर। बस आपको यह छोटा सा उपाय करना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी बुधवार मंगलवार के दिन इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं हनुमान जी महाराज जरूर पूरी करते हैं। साल में एक बार यह विशेष दिन आता है, इसलिए आज का दिन आप यह उपाय को करने से ना चूकें। यदि आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं लेकिन लगातार उसमें रुकावट बनी हुई है, या फिर आपके बेटे या बेटी की कुंडली में मंगल दोष होने के कारण उसके शादी का योग नहीं बन पा रहा, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, आपको कर्जा पटाने का कोई भी साधन नज़र नहीं आ रहा, तो आप यह छोटा सा उपाय को कर दें। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा थोड़ा सा गुड़। ठीक है, साथ साथ में आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आप अपने घर का शुद्ध जल भर लेंगे। और साथ में आपको ले लेनी है मसूर की दाल। देखो, मसूर की दाल दो तरह की होती है, एक काली और एक लाल। तो इसमें से आपको लाल मसूर की दाल एक मुट्ठी ले लेनी है। साथ में आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक, उसमें आप गाय का घी भर लेंगे और गोल बाती लगाकर दीपक को तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब इन सारी सामग्री को बुधवार मंगलवार या फिर किसी भी मंगलवार के दिन आप शाम के समय प्रदोष काल में लेकर चले जाएं घर के पास में किसी भी शिव मंदिर में। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर खड़े हो जाना है, और जो आपके पास गुड़ का टुकड़ा है उस गुड़ के टुकड़े को लोटे के जल में डाल देंगे।
थोड़ी देर तक आप उस लोटे के जल में उस गुड़ के टुकड़े को डला रहने देंगे, जिससे गुड़ का टुकड़ा लोटे के जल में घुस जाए। ठीक है, इसके बाद आप इस लोटे के जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते करते बहुत ही धीमी धीमी धार से समर्पित कर देंगे। कौन से महादेव? ऋण मुक्तेश्वर महादेव का इसको स्मरण करना है अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत है तो। ठीक है, और अगर आप किसी विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते करते जल को समर्पित करना है। जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे गिरेगा, थोड़ा सा जल को आपको रोक लेना है। रोककर आप किसी एक पात्र में इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो लाल मसूर की दाल है, उस मसूर की दाल को अपने सीधे हाथ में रखेंगे और अपने हृदय की कामना को भोले बाबा से कर लेंगे। चाहे आप बेटे या बेटी के विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हो, या फिर कोई नया काम खोलने के लिए, या फिर कोई भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, उस मनोकामना को मेरे देवादिदेव महादेव बाबा से कर लेंगे। और फिर आप इस दाल को शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते करते समर्पित कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके पास जो जल आपने जलाधारी के नीचे से बचाया है उसको लेकर चले जाना है अपने घर। अगर आपने बेटे या बेटी के लिए यह उपाय किया है तो उसको इस जल का आचमन करा देना है। और अगर आपने कोई नए काम के लिए यह उपाय किया है तो आप इस जल का पूरे घर में छिड़काव कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होंगी वह घर से बाहर चली जाएंगी और सकारात्मक शक्तियों का घर में वास होगा। आप 2 से 3 लगातार मंगलवार इस उपाय को कर लेंगे तो आपकी जो भी हृदय की कामना है मेरा देवादिदेव महादेव बाबा पूरी जरूर करेगा। अब देखो, अगर आप किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए बहुत समय से जा रहे हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, या फिर किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं लेकिन आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, या फिर आप किसी बेटे या बेटी के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही, तो मात्र 13 मंगलवार का इस वीडियो में एक और अचूक उपाय बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र 13 मंगलवार तक आपको यह उपाय कर देना है। आप जो भी काम करोगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, मंगलवार के दिन शाम के समय 5 मिट्टी के दीपक लेकर आप उसमें गोल बाती लगाएंगे और आपको उसके अंदर शुद्ध घी भर लेना है। घी चाहे गाय का हो या फिर किसी भी चीज़ का, लेकिन ध्यान रहे आपको शुद्ध घी ही इस दीपक के अंदर भर लेना है। और फिर आप इन 5 दीपक को लेकर चले जाएं घर के पास में किसी भी हनुमान जी के मंदिर में। सबसे पहले आप हनुमान जी के मंदिर में इन 5 दीपक को प्रज्वलित कर लें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप हाथ जोड़कर जो भी आपके काम में रुकावट आ रही है उस रुकावट को हनुमान जी महाराज से करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि मेरे इस काम में यह रुकावट आ रही है, कैसे भी कर मेरे मार्ग से इस रुकावट को हटाएं। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर लेंगे और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आप एक आसन बिछाकर बैठेंगे। आपको क्या करना है, कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बस आपको इतना सा उपाय करना है, लेकिन इस तरह से आपको 5 दीपक 13 दिन तक लगातार मंगलवार के दिन जलाने हैं। ध्यान रहे बीच में कोई मंगलवार ना छूटे। आपको 13 मंगलवार लगातार इस उपाय को करना है। 13 मंगलवार पूरे होते होते आपके जिस भी काम में रुकावट आ रही है वह आपका काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा उपाय है, 13 मंगलवार लगातार आप इस उपाय को कर लें।